सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। तो नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का स्तर हर दिन नया मोड़ ले रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखे शब्दों से निशाना साधा है। सोमवार को संभल में हो रही खुदाई को लेकर दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश भर में कई जगह खुदाई हो रही है, तो मुख्यमंत्री आवास में भी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, वहां भी खुदाई की जाए। पत्रकार आगे चले, मैं पीछे चलूंगा ताकि आप लोग भाग ना पाए। उनका यह बयान सुनने में भले ही तीखा लगे, लेकिन इसने उनकी राजनीतिक छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद उनकी पार्टी के समर्थकों के बीच भी इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। संभल में चल रही खुदाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। योगी सरकार का दावा है कि जामा मस्जिद क्षेत्र के आसपास के मंदिरों और प्राचीन संरचनाओं की खुदाई से ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होगा। वहीं अखिलेश यादव इसे सरकार की साजिश बताते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हिंदूपुर खेड़ा और दीप सराय जैसे इलाकों में हिंदुओं को अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा था। उनका कहना है कि यदि जामा मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में खुदाई से प्राचीन अवशेष खोजे जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के समर्थक इस कार्रवाई को ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने का प्रयास मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार केवल उन स्थानों पर खुदाई कर रही है जहां ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण संरचनाएं दबी हो सकती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। राजनीति में उनकी छवि अक्सर विकास और तार्किक बातों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब वे धार्मिक या सांप्रदायिक मुद्दों पर बयान देते हैं तो बात उल्टी पड़ जाती है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, डायल 100 सेवा, लखनऊ और नोएडा में मेट्रो और गोमती रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट को अपनी सरकार की देन बताया। उनका कहना है कि उनकी सरकार के दौरान जो काम शुरू हुए वे जमीन पर आज भी दिखाई देते हैं। उन्होंने यूपी सरकार पर विकास न होने के आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता को नौकरी और रोजगार चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आगरा की सड़कें इतनी बेहतरीन थी कि सुखोई और मिराज जैसे विमान वहां टच डाउन कर सके। उनका दावा है कि उनकी सरकार के दौरान बनाए गए ये प्रोजेक्ट आज भी उनकी सफलता की गवाही देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आवास में खुदाई और शिवलिंग की बात कहकर उन्होंने जिस तंज को कसा वह उनकी राजनीति पर भारी पड़ सकता है। आज की राजनीति में ऐसी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव अपनी छवि को हिंदू विरोधी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह के विवादित बयान देने से बचना चाहिए। यह साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के विकास कार्य को सराहा है, लेकिन अगर वे योगी सरकार पर हमला करने के लिए धार्मिक तंज कसेंगे तो इसका असर उनकी राजनीतिक छवि पर नकारात्मक होगा। उनकी पार्टी के समर्थक, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू और सवर्ण शामिल हैं, उनसे सकारात्मक राजनीति की उम्मीद करते हैं। अखिलेश यादव ने विकास के जो कार्य किए हैं वे आज भी जनता के बीच सराहे जाते हैं, लेकिन क्या उनके तंज और विवादित बयान उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर यह रणनीति उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी दिला पाएगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सियासी विश्लेषण के लिए जुड़े रहे सियासत नगरी के साथ।